समझो। हाँ समझो ध्यान से, 10 क्लास देखो रे, यहाँ से ला विनीत इधर देखो। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होने वाला है, सो ध्यान से समझो। ठीक, हम लोग इससे पहले लाइट चैप्टर पढ़ लिए हैं, वो था प्रकाश, शीशा वगैरह था, दर्पण वगैरह पढ़ा थे, है ना। पर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, देखो चैप्टर में सबसे पहले लिखा है रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एवं समीकरण, साथ ही साथ समीकरण भी होगा। हाँ, समीकरण मतलब इक्वेशन, समझ में आया। तो देखो मेन चीज दो को पढ़ना है, एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद उसका समीकरण, है ना। अब बोलेगा सर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये नहीं जानते, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सुना है ना, क्या होता है, सो सुना है तो बोलो क्या होता है। सुनो तो ये अम्ल होता है, अम्ल होता है, पर वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, अम्ल रिएक्शन करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान समझो, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। हाँ, सबसे पहले ना उदाहरण देते हैं, लोहा को छोड़ दो, बरसात में धीरे धीरे क्या लगता है, तो उस पे ना रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा हाँ। है। उसके बाद समझो, ध्यान से देखो। हाँ, एक पेड़ है, उसको काट दिए, वहां से फिर से पेड़ तो निकलेगा, तो वो क्या हो गया, बोलो ना, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। कहने का मतलब हम लोग का सोसाइटी में आसपास में जितने सारे चेंजेस होता है, ठीक, या तो हम करते हैं और नहीं तो खुद होता है, तो बदलता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखो हम खाए थे चावल, हम लोग खाते हैं, हम लोग का पेट में जाता है भोजन, और वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिस वजह से, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि जितना हम लोग खाए हैं चावल, उसमें जितना कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, उसको शरीर ले लेता है और बाकी कचरा निकाल देता है। तो हम लोग का शरीर में भी क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना। तो तुम लोग रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से बहुत चीज देखी होगी। कांसा का थाली खरीद के लाओ, पानी वगैरह रहेगा, देखना पूरा एकदम हरा हरा हो जाता है, एकदम बोर्ड जैसा। तो वो क्या हुआ, बोलो ना, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, हरा होता है रे। देखे फिर जगह हम मंजवाए थे तो एगो का मांजने का 100 टका ले लिया था। ठीक, तो समझो रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो गया, समझ में आ गया। हम लोग को बहुत सारे चेंज होता है कि नहीं। और भी देखो बता रहे, हाँ, जैसे मान लो ये रूम हमको पचौड़ा करना है, उसके लिए क्या खरीद के लाएंगे, पहले तो चुना तो पानी में घोरेंगे, हाँ, तो वो चुना तो डबकता है कि नहीं, तो वो पानी के साथ क्या किया, बोलो ना, अभिक्रिया किया, रासायनिक अभिक्रिया किया, केमिकल रिएक्शन किया, हो रहा है कि नहीं। जिस वजह से पहले वो गर्म नहीं था लेकिन ढकना डबकने लगता है, हो रहा है कि नहीं। इस सब को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखो, हाँ, जब चूना पेंट करते हैं ना, मतलब पोचड़ा करते हैं, तो जिस समय भीगा हुआ रहता है ना, उस समय वो चमकता नहीं है, कलर तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन जैसे सूख जाता है उसके बाद पता चलता है कि कितना, हाँ, उसमें से देखो, हाँ, जैसे हम लोग चुना को पेंट करते हैं, पोचड़ा करते हैं, ठीक, तो जिस समय भीगा हुआ रहता है ना, उस समय चमकता है, अब उसमें पता भी नहीं चलता है कि कितना पोचड़ा किए सो। तो सुनो, जैसे जैसे वो चुना टू वहां पे रहता है, यहाँ पे दीवार में आने के बाद भी रिएक्शन करता है, ठीक। अब बोलेगा किसके साथ रिएक्शन करेगा, छना नहीं रहता है, हवा के साथ रिएक्शन करता है। जैसे देखो ये दीवार है, दीवार में हम पोचड़ा कर दिए, जिसमें भीगा रहता है, ठीक, वो वहां पे चमकता है, उस समय नहीं चमकता है, ठीक है। प्लस भीगा में पता भी नहीं चलता है कि कितना कलर है कितना नहीं है। सब कारण ये है कि उस समय वो रिएक्शन करता नहीं है। जैसा हम उसको हवा में छोड़ देते, हवा उसके पास आता है, उस चूना के साथ रिएक्शन करता है, और उस रिएक्शन के वजह से वो धीरे धीरे चमकने लगता है। समझ में आया। तो सुनो, आप देखो बता रहे हैं, पहले तो इसके बाद परिभाषा बता रहे हैं कि क्या होता है। सो इसके वजह से क्या क्या चीज होता है, सारा हम लोग पढ़ेंगे।
अभिक्रिया की वजह से क्या होता है, किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, किस तरह से हो रहा है, सारा बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले इसका परिभाषा देखो, पहले हिंदी बता दे रहे ताकि इंग्लिश समझ में आसानी होगा। देखो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले दो या दो से अधिक पदार्थ कितना होना चाहिए, दो भी हो सकता है या दो से अधिक। जैसे हम एग्जाम्पल बोले कि लोहा में जंग लगता है, तो एगो लोहा तो होना चाहिए, ठीक, एगो लोहा क्या होना चाहिए, हाँ। और दूसरा क्या होना चाहिए जिस वजह से वो जंग लगेगा, बोलो, ऑक्सीजन हवा होना चाहिए। पहले पदार्थ की बात कर रहे, ठीक है। 9th क्लास में पदार्थ एक चैप्टर था ना, तो पहले देखो डिफिनेशन में क्या लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब पदार्थ पहले कितना होना चाहिए, दो से अधिक, कम से कम दो, और उससे ज्यादा भी रहेगा तो अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक ना। तो जैसे बता रहे कि लोहे में जंग लगता है, तो लोहे के लिए कम से कम जंग, मतलब जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया होने के लिए भी दो चीज चाहिए, तो एक चीज लोहा चाहिए और दूसरा चीज हवा चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अगर सिर्फ इसको हवा मिलता है ना तो जंग नहीं लगेगा। लोहे में अगर सिर्फ हवा मिलेगा तो उसको जंग लगेगा, नहीं लगेगा। साथ ही साथ उसको आर्द्रता मतलब पानी चाहिए, तभी जंग लगेगा, ठीक है। देखो अभी जैसे अच्छा दुकान देखना, उसको दुकान में ढपा के रखता है, पानी नहीं मिलता है, इसीलिए वो जंग नहीं लगता है। लेकिन जगह बाहर में छोड़ देना ना, ठीक है। मेरा घर का ट्रैक्टर तो कल जोत के लाए हैं, 2 दिन था खाली घरवा में, 400 में जंग लगी 2 दिन में। और जबकि दुकान में रहता है, कंपनी में रहता है, फैक्ट्री में रहता है, कितना दिन हो जाता है फिर भी जंग नहीं लगता है। तो कम से कम दो चीज चाहिए, एक तो उसको पानी चाहिए जिसको आर्द्रता बोलते हैं। अब पूरा पानी मिला तो भी जंग लगेगा, और हल्का सा लगा, हल्का सा मतलब क्या, तुमको लगेगा नहीं कि यहाँ पे पानी है, वायुमंडल से वो पानी अपने आप ले लेगा, ठीक है। जैसे रात को थोड़ा थोड़ा शीत का रूप में पानी गिरता है ना, उससे वो जंग लग जाएगा। पर ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत लंबे समय तक चलता है, तुरंत तुमको दिखाई नहीं देगा। तुरंत देखना है तो चूना वाला ठो चूना खरीद के ले आओ, ठीक है। अब ले चूना ऐसे रिएक्शन करेगा क्या, चूना एक पदार्थ हो गया, इसको रिएक्शन करने दूसरा क्या चाहिए, बोलो ना, पानी चाहिए कम से कम। हवा तो उसको दुकान में भी मिल रहा था, भले बोरा में पैक करके रखता था, बोरा के अंदर हवा नहीं था, हवा था, लेकिन उसको रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, बोलो ना, पानी। कम से कम दो चीज चाहिए, एक सोडियम और एक पानी। तो कम से कम पदार्थ के होने चाहिए, 2 गो, और उससे ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा, ठीक। तो देखो फर्स्ट लाइन समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ। अब सुनो, ये क्या करेगा, दोनों आपस में क्या करेगा, बोलो ना, मिल जाएगा, बिना मिले रिएक्शन नहीं होगा, अलग अलग रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखो एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ। अब देखो यहाँ पे और एक पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया, ध्यान से देखो, हाँ मिलकर लिए तो समझ गया। अब देखो एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ, मतलब कि दोनों का गुणधर्म अलग अलग होने चाहिए। अब जैसे मान लो ये भी चूना ले लिया, दूसरा भी चूना ही ले लिए, तो रिएक्शन करेगा, दोनों का गुणधर्म सेम हो गया है ना। गुणधर्म में क्या होना चाहिए, बोलो, अलग अलग। जैसे हम लोग लिए थे चूना, वो था सॉलिड वाला, वो सॉलिड मतलब ठोस था। उसके बाद पानी ले लिए, वो लिक्विड था। बोलो दोनों का गुणधर्म अलग है कि नहीं, एक बहता है और एक ठोस है, मजबूत है, गुणधर्म अलग अलग होना चाहिए तभी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखो गुणधर्म की बात करेंगे तो एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका गुणधर्म क्या, बोलो ना, अलग अलग है। जैसे हम लोग पेट में खाए, हम लोग का पेट में भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो हम लोग भोजन लिए थे, भोजन का गुणधर्म अलग है, और हम लोग का पेट में एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो अम्ल वहां उसको पचाता है, तो अम्ल का गुणधर्म अलग होता है, और इसका भोजन का गुणधर्म अलग है। इस वजह से हम लोग का पेट में भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो 2 पदार्थ होगा, लेकिन दोनों का गुणधर्म क्या होना चाहिए, बोलो, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसके बाद जो नया चीज बनता है ना, उसका भी गुणधर्म अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो चूना लाइए, उसका गुणधर्म अलग था, पानी में मिला दिए, उसका भी गुणधर्म अलग था, उसके बाद वो पानी में क्या हो गया, बोलो ना, घुल गया, उसका भी गुणधर्म अलग हो गया, समझ में आया। तो वही है, देखो ये मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब जो चीज बनेगा वो नया गुणधर्म हो जाएगा। जैसे लोहे में जंग लगना, तो वो हवा अलग था गुणधर्म वाला,
लोहा अलग गुणधर्म था, दोनों को मिला दिए तो जंग बन गया, उसका भी गुणधर्म अलग रहता है, अलग अलग हो गया। उदाहरण के लिए आप देखो लिखा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब H2 और ऑक्सीजन मतलब O2। देखो ये भी गैस है और ये भी गैस है, भले दोनों गैस है लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। ये हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, इसको सांस के रूप में लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गुणधर्म अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी दोनों गैस ही रूप में है, लेकिन पता है H2 और O2 मिलकर क्या बना देता है, पानी बना देता है। क्या बना देता है, मतलब O2H2O पानी बना दिया। ठीक, तो देखो जो पानी बना, इन दोनों का गुणधर्म से अलग हुआ कि नहीं? पहले था ये गैस, ये भी था गैस, लेकिन बन गया पानी, तो गुणधर्म चेंज हुआ कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसका गुणधर्म क्या रहता है, बोलो ना, चेंज रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे मिलकर जल पानी का निर्माण करते हैं, देखो यहाँ पर ना पानी का निर्माण करता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। आप समझो ध्यान से, हाँ समझो रे, देखो रे, इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, सब्सटेंस कितना होना चाहिए, एक या एक से दो, अधिक, दो नहीं, दो, एक या एक से अधिक लिखा है। इट इज, देखो प्रोसेस, यहाँ प्रोज लिखा है ना, इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंस होना चाहिए। देखो फॉर्म मतलब बनाएगा, फॉर्म मतलब बनाएगा, न्यू सब्सटेंस, एक नया पदार्थ बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा रे सत्यम, एक नया सब्सटेंस। उसका देखो केमिकल रिएक्शन कांट बी रिवर्स, रिवर्स मतलब एक बार बन गया ना तो दोबारा उसको नहीं बना सकते, बना सकते पर अपने नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार बन गया तो बन गया। जैसे देखो हम सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, एक बार सब्जी बना रहे आलू और बैगन का, आलू बैगन सब्जी बन गया, अब उस सब्जी में से फिर से हम बैगन को अलग कर सकते हैं क्या? फिर से आलू हो सकता है पहले जैसा? नहीं हो सकता ना। जैसे देखो, हाँ ये समझो नहीं, बात मत करो। अगर हम पानी लिए और उसको बर्फ बना दिए, वो ठोस बना दिए, बर्फ बन गया मतलब ठोस, तो वो ठोस से फिर पानी बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, बन सकता है कि नहीं? लेकिन केमिकल रिएक्शन में जो एक चीज हो गया वो दूसरा नहीं बन सकता। जैसे मतलब कि समझो, हाँ अभी हम सब्जी बना लिए, तो देखो आलू बना लिए, ठीक है, और बैगन का सब्जी बना रहे, अभी आलू अलग है बैगन अलग है, उसको मिला के हम सब्जी तैयार कर दिए। अब उसके पास केमिकल रिएक्शन हुआ जिस वजह से घुल मिल गया, ठीक है, फूलों के बीच के जो सेल वगैरह सब टूट गया था, खत्म हो गया। अब फिर क्या हम उसको फिर से आलू बना सकते हैं, सब्जी को से आलू, वो सड़ करके खत्म हो जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा ना। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कांट भी रिवर्स, मतलब फिर से आप पहले जैसा नहीं कर सकते, ठीक ना, बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, कोई भी फिजिकल मेथड से हम इसको अलग नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा फिजिकल मेथड, ठीक है, जिसको बोलते हैं भौतिक विधि। अब उसको हम भौतिक विधि से तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल मेथड से कर सकते, मतलब अलग नहीं, फिर से पहले जैसा कर सकते। समझ में आया? अब देखो तुमको यहाँ पे दो चीज समझना होगा कि जो मेथड होता है, जो विधि होता है, वो दो होता है। एक है इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल और हिंदी में बोलते हैं भौतिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक, देखो यहाँ पे लिखा है भौतिक, ठीक, क्या बोलते हैं? भौतिक। तो सुनो, जैसे मेरा यहाँ पे पानी बना था ना, तो पानी पानी किस चीज से मिलकर बना था, बोलो? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो पानी बना, पानी बना, ये बोलो रे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो पानी बना, पानी बना। अब इस पानी से फिर क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कर सकते कैसे? हाँ। ठीक है, हाइड्रोजन से हम फिर से इस पानी से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं और हाइड्रोजन को भी अलग कर सकते हैं। सुनो ध्यान से, इसके लिए दो विधि होता है, एक है भौतिक और एक है रासायनिक। तो अगर हम भौतिक विधि से इसमें पानी और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, पानी भी जैसा हाइड्रोजन है, पानी में क्या है, हाइड्रोजन और, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते, तो किस विधि से कर सकते बोलो? केमिकल विधि से। सही बोली, रासायनिक विधि है ना। रासायनिक विधि अगर हम कर दे तो यहाँ से अलग कर सकते हैं,
समझ में आया? तो आप तुम लोग को ये भी नहीं पता होगा कि सब केमिकल मतलब रासायनिक विधि किसको बोलते हैं, भौतिक विधि किसको बोलते हैं। उसके लिए वाला जानना पड़ेगा, तभी ना हम उसको अलग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो, अगर भौतिक विधि में हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, केमिकल विधि में कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, पानी तो ले लो और एक ट्यूब दो तरफ ले लो और करंट दे दो, बैटरी। ठीक है, अपने आप एक तरफ ऑक्सीजन गैस निकलेगा और एक तरफ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये सब एक तरह करके दिखाएंगे, अभी छापने की है ना, उसमें खुद आएगा। नहीं, आप करके दिखाइए। हाँ, करके दिखाइए। करके दिखाने के लिए बैटरी चाहिए, प्लस ट्यूब चाहिए, उतना कहाँ पाएंगे हम। हाँ, बल्कि हम मोबाइल में वीडियो दिखा देंगे। ठीक है, ये कैसे होता है करके दिखाने के लिए बैटरी लाना होगा। हाँ, छोटा बैटरी से चलेगा, प्लस ट्यूब लाना होगा। हाँ, तब ना गैस तो निकलेगा। अरे हाँ, पाइप जैसा भी बोल सकती है। अरे पाइप वाला भी ला सकती है, ऐसा पाइप नहीं रहता है। तब ना गैस तो एगो इधर निकल के जाएगा, एगो इधर निकल के जाएगा। हाँ ठीक, फिलहाल समझो, केमिकल रिएक्शन को किससे अलग कर सकते हैं? पानी और नहीं, रासायनिक अभिक्रिया से अलग होगा, लेकिन भौतिक अभिक्रिया से अलग नहीं। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से देखो। हाँ, कि देखो यहाँ पे देखो, देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से देखो उलट नहीं किया जा सकता। उलट का मतलब फिर से पहले उलट के नहीं आ सकते, जो बन गया सो बन गया। और उल्टा कर सकते, लेकिन किस विधि से बोलो ना, रासायनिक विधि से, केमिकल मेथड से। समझ में आ गया? तो यहाँ पे तुम लोग का इतना ही था। अब इसके बाद इससे पहले हम लोग देखें कि केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण, किसको बोलते हैं। ठीक, तो थोड़ा हल्का से थोड़ा मोड़ा बता दे रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, मिलके कोई नए पदार्थ का निर्माण करता था। तो जो नया पदार्थ बनता था उसका केमिकल मतलब कि गुणधर्म उन दोनों से अलग होता था, है ना, ये बता दिए थे। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या शामिल होता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हमारे दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो सुन लो रे, ये सब खाली समझने के लिए है ना। इस सबसे परीक्षा में 10th क्लास में तो नहीं आएगा, हाले 8 में रहता है, कंपटीशन में रहता है, कभी 1 नंबर आ जाएगा, लेकिन 10th क्लास में तुम लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं ना, तुम फिर से उठ के जाएगा क्या? ठीक है, सबसे पहले देखो अवस्था में परिवर्तन। जिस समय 9 में था उस समय अवस्था यानी कि स्टेज के बारे में बताए थे कि 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसको बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। बोले थे ना, अवस्था कितना होता है, 3 को। एग्जाम्पल लिए थे कि ऑक्सीजन एक गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है, और वो बन गया था दोनों मिलने के बाद पानी मतलब लिक्विड बन गया था। कितना बना था? सुनो ध्यान से। हाँ, अब तुम लोग को हल्का सा बता रहे हैं। हाँ देखो क्या चीज है, देखो अगर पानी में है उसको लिक्विड बोलेंगे, ठीक है। द्रव को क्या बोलेंगे? लिक्विड। उसके बाद सुनो, हाँ, ठोस को क्या बोलेंगे? सॉलिड मतलब एस। सॉलिड, लिक्विड और गैस को बोलेंगे जी। अब सुनो, तुम लोग का शॉर्ट नाम बता रहे, जी लिखा रहेगा तो समझ जाना वो गैस है। ठीक, जी लिखा रहेगा मतलब गैस है, और उसको इस तरह से घेर के रखेगा, ब्रैकेट लगा देगा समझ पाने के लिए। और एस लिखा रहेगा तो ठोस है, और एल लिखा रहेगा तो द्रव है। 3 चीज हो गया ना। और एक चीज अलावा भी होता है, ठीक है। अलावा क्या होता है, ध्यान से समझो। हाँ, अलावा ये होता है जिसको बोलते हैं एक्वस, ए और क्यू लिखा रहेगा। एक्वस का मतलब ये ना तो ज्यादा सॉलिड है और ना ही ज्यादा लिक्विड है, मतलब बीच वाला है, मीडियम। जैसे किसी का सिगरेट बहता है। चलो ये नेटा वाला एग्जांपल नहीं लेते, गोंद वाला एग्जांपल लेते। गोंद देखिए ना, ठीक है। गोंद तो देखना, ना तो बहेगा और ना तो वो सॉलिड है। वो क्या है बोलो ना? वो क्या है? एक्वस है। मीडियम। समझ में आया? सुनो ध्यान, एक्वस फॉर एग्जांपल। अभी तुम लोग शादी कर जाना चाहती है ना? नहीं हमको शादी करनी ना। ठीक है, अब मान लो पहले दाल दिया, तो दाल भी 2 प्रकार का, एक एकदम गाढ़ा दाल होता है,
पूरा गाढ़ा दाल है ना, तो एक्वस वाला दाल। और अगर पानी जैसा मील बह गया है, ठीक, तो वो लिक्विड वाला। हाँ, अब देखो जो मिस्त्री होता है ना, जैसे हम 2 दिन 1 हफ्ता पहले टिलाटन गए थे, तो हाँ शादी कर, वो भी जोड़ा भी आता, ठीक, बड़ा भाई का भी छोटा भाई का भी। हाँ, अरे बहू बगले में देखा तो नहीं समझ में आएगा, बहू समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा बहू का मतलब जो बड़ा था ना, उसका एक बार शादी हो गया था, अब उसकी वाइफ जिंदा भी है, लेकिन उसका वाइफ का कहना है कि हम रील बनेगे करेंगे, और एक बार बता। ठीक है, वीडियो बनाएंगे। हाँ ठीक है, वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो उसका हस्बैंड जो था टिलाटन का, वो बोलता है कि अगर आप रील बनाइएगा तो हम आपको अपना यहाँ नहीं रखेंगे, मेरा समाज गंदा होगा, रील बनाने वाला बहू हमको नहीं चाहिए। तो अपना पति छोड़ दिया, बोला नहीं तब हम आपके पास नहीं रहेंगे। तभी दूसरा ब्याह कर रहे थे, तो दोनों भाई का साथ में शादी था, उसी का शादी किए थे। हाँ, तो पहले तो वो जो दाल बनाया था ना, छोड़ दिया। हाँ टिलाटाड़ी का तो बात बता दे, ठीक है। हाँ, लड़का शादी कर लिया, लड़का अपने लड़की अपना रील बना दी है, ठीक है। पति जाए तो जाए, लेकिन रील नहीं जाना चाहिए। क्या रे, पति दोबारा भी मिल जाएगा, रील दोबारा नहीं मिलने वाला है। आजकल यही जमाना चल रहा है। तो पहले वहां पे जो दाल बनाया था, मेरा दोस्त लोग खा के पहले गया, उन लोग का एक्वस वाला दाल दिया था, एकदम गड़ा गड़ा। और हम चल गए ना, मेरी मम्मी एगो ना पहले रिश्तेदार घर घुस गई, 1 घंटा भाषणबाजी कर ली वहां पे, और आया था 10-11 बजे निकल के आए शादी घर। तब तक ना मैं ना 9 बजे और 11 बजे के बीच में बिया करने ज्यादा भीड़ रहता है। अब घर वाला देख लिया कि पूरा भीड़ बढ़ गया, ठीक है, दाल में दिया पानी डाल, उतना पहना को खिलाना है तो पानी नहीं डालेगा, तो हमको मिला था पानी वाला डो, ठीक। अब जैसे मान लो सिला लोग अभी बोरी शादी कर जाएंगे, तो मजाक कर शादी। हम भी मजाक ही कर रहे हैं, हम कौन सा मजाक बता रहे हैं, ठीक है। तो मान लो इन लोग का मीट देगा, नहीं खाते, ठीक है, चिकन नहीं खाते, और मीट का जगह झोट तो दे दिया, ठीक है, एकदम मान लो पानी पानी रहा तो वो लिक्विड है, और एकदम गाढ़ा वाला तो झोर बनाया है, ठीक है। जमाने नहीं बोलता है, एकदम उसको लटपटिया जैसा बनाओ, ज्यादा झोर नहीं, जैसे कम घर में कम मेंबर है, कम सदस्य, हाँ सर। तो बोले एकदम भुंजा जैसा अपना लटपटिया टाइप का बनाओ, झोर झोर नहीं बनाना, क्या है वो फीका लगता है थोड़ा। तो कहने का मतलब जो ना बह सकता है और ना सॉलिड है, वो होता है इक्वस। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा गोंड समझ लो, बाकी अभी हंसी मजाक कराएंगे, ठीक है। तो कितना स्टेज है बोलो ना, 4 गो स्टेज हो गया कि नहीं, 4 समझ में आ गया। लिक्विड रहेगा तो ब्रैकेट में क्या लिखेगा वो एल, और एक्वस रहेगा तो AQ, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले अवस्था परिवर्तन मतलब चेंज इन स्टेट। देखो हम लिए थे एग्जांपल, ऑक्सीजन वो गैस था, और हाइड्रोजन भी क्या था, गैस था, लेकिन बन गया वो लिक्विड। अवस्था में चेंज हो गया कि नहीं। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो नंबर याद रखना, अवस्था में चेंज होता है, क्या होता है, अवस्था में चेंज होता है, उसी अवस्था में भी रह सकता है पर चेंज होता है, ठीक। अवस्था में क्या हो जाएगा रे, चेंज हो जाता है। हाँ, दूसरे भाषा में यहाँ पर घुरा फिरा के बोले, अगर लड़का है तो लड़की भी बन सकता है। और देख लिया कि हम लोग अवस्था में चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड लिक्विड बन रहा है, लिक्विड गैस बन रहा है, और नहीं भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार बनी जाए। किसी किसी रिएक्शन में बनता है, किसी किसी रिएक्शन में नहीं भी बनता है। अब ये नहीं कि अगर वो अवस्था में चेंज नहीं हुआ, किसी और चीज में चेंज हो, ठीक है, तब क्या क्या चीज हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो जाए, ठीक, रंग में क्या हो जाएगा, मतलब चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने से भी हम लोग पता चल जाएगा, जैसा अभी नहीं एग्जाम्पल कासा, हवा या पानी के साथ रिएक्शन किया तो बन गया था हरा जैसा, दिख रहा था किसी, कलर चेंज हुआ था। तो क्या क्या हो सकता है, पहले अवस्था में चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तीसरा देखो तापमान में परिवर्तन, तापमान मतलब बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला समझे के पहले देखो बताए थे चुनना वाला ठोस, चुनना हम लोग जिस समय ठोस में था ना उसको छू सकते थे, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल था, जैसे पानी में डाल दिए ना उबलने लगता है कि नहीं, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, जल जाएगा, नहीं जलेगा, ऐसे इतना दबक रहा है, फोका लग जाएगा, सच में नहीं, क्या झूठ में, ठीक है। छूना भी नहीं उस समय, और वो तो खैर छूना बाद में अलग की बात है, केमिकल से तुम खाली पोचड़ा करो ना, हाथ काट देता है, कितना रिएक्शन करता है ना। और उसके बाद देखो चुनना वाला तो बता दिए, और एक बता रहे जिसका नाम है सोडियम, ये इतना खतरनाक है
कि इसको केरोसिन तेल में भर के रखना पड़ता है, क्योंकि हवा आएगा तो आग पकड़ लेगा। समझ में आया? अब वो ठोस होता है, पर रबड़ जैसा थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, उसको कैंची वगैरह से काट, कैंची नहीं, चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, पर उसका ठोस अवस्था में रहता है। तो व्हाइट कलर का हाँ, व्हाइट कलर का, पनीर जैसा। हाँ पनीर जैसा, एकदम सही बनी। पनीर को काटते हैं ना, तो भी कटता है। तो वो क्या होता है कि उसको अगर हम हवा में ले आए तो बेशक थोड़ा देर बाद रिएक्शन करेगा, आग पकड़ लेगा, लेकिन अगर पानी डाल दे उसी टाइम ब्लास्ट जैसा हो जाएगा। समझो, मतलब कि जिस तरह पेट्रोल में माचिस का तिल्ली जाने से कितना जल्दी आग भड़कता है, उसी तरह सोडियम में पानी डाल दो तो उतना जल्दी आग भड़केगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे कम बेसी हो रहा है कि नहीं? इसका टेम्परेचर अपने आप ज्यादा हो जा रहा है, जिस वजह से आग लग जा रहा है। समझ में आ गया? तो देखिए, रंग में भी चेंज हो रहा है, अवस्था में चेंज हो रहा है, तापमान परिवर्तन हो रहा है। उसका देखो, गैस का उत्सर्जन, अरे हल्ला मत करो। देखो, गैस का उत्सर्जन मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस। सुनो, जब भी रिएक्शन होता है ना, तो गैस उससे निकलता है। क्या होता है? गैस। जैसे हम लोग चुन्ना बोले थे, चुन्ना जब रिएक्शन करता है, दबकता है, तो देखना भाप जैसा कुछ निकलता है, मतलब गैस का निकला। तो केमिकल रिएक्शन में गैस भी निकलता है। तो कितना सारा पॉइंट बताए? 1 2 3 4, चारों पॉइंट खाली समझने के लिए, परीक्षा में को नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन आ भी सकता है, अगर किस्मत खराब है तो एक नंबरिया में बोलेगा केमिकल रिएक्शन में इसमें से क्या चीज होता है। ठीक, देखो रे, गैस में गैस का उत्सर्जन हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी चेंज हो सकता है, और स्टेज में भी परिवर्तन हो सकता है। उसका बाद देखो, दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग का अपना जीवन में हो रहा है, ये सब सारा भौतिक रिएक्शन है, भौतिक परिवर्तन है। केमिकल को हमको लैब में करना पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया है ये, गलती लिखा है, रासायनिक गलती लिखी है। रासायनिक ना, यो रासायनिक पता है। यो जानियो था नहीं। ठीक है, दिखा दी, वरना गलत रिकॉर्ड हो रहा था। ठीक है, ऐसा उतना कोई झूठ होते नहीं। रासायनिक अभिक्रिया, चलो सही हो गया ना। अब सुनो ध्यान से, भले राइटिंग चेंज हो गया पर सही हो गया। तो दैनिक जीवन में क्या क्या रासायनिक प्रक्रिया चेंज होता है? सबसे पहले भोजन का पाचन। हम लोग जो खाते हैं ना भोजन में, उसमें भी चेंज हो, मतलब ये जो हो रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा है? जिसको बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का पचना। फिर श्वसन, देखो देखो, सांस लेते हैं ना, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं। अब अंदर में अगर केमिकल, मतलब अंदर में अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ होगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ होगा, तो वो ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना? बोलो, चेंज हुआ कि नहीं? तो वहाँ पे हम लोग का शरीर में सांस ले रहे हैं ना, तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और हम लोग भोजन को खा रहे हैं, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग का शरीर में ऑलरेडी कितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, लोहे पर जंग लगना, ये तो स्टार्टिंग से एग्जांपल बताने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन, ये वाला है लोहे का जंग लगना। बोला तो नहीं लिखा, तो बोला तुम ना यहाँ छोड़ दिए। ठीक है, लोहे पे जंग लगना कहाँ पे? उसको ऊपर में। हाँ, ये दही वाला है, कट वाला नहीं देख रही? कट मतलब दही, तो ऊपर से वो सीखी हुआ है ना, तो ऊपर से कच्ची होगी। तो आयरन कहीं तो लिखा हुआ, देखो ना, IRON नहीं है, छूटा गया, छूट गया। ठीक है, छूट गया, तो लोहे पे जंग लगना। फिर देखो, दही का बनना, हम लोग दूध रखते घर में, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? बोलो ना, दही। ठीक है, दही खट्टा होता है, पर दूध खट्टा होता है क्या? नहीं होता है। तो फॉर आगे है क्या लिखे? FEN ना, डबल एन, उसी तरह डबल NPE। अरे इना ये ग्रेप्स वाला लिख दिया, अंगूर वाला तो लिख दिया ओ भैया नहीं है किताब में। किताब। हाँ सर है, अंगूर वाला तो लिखिए, दो लिखा दे। हाँ, यहाँ पे है, इधर देखिए, यहाँ पे सारा है। देखो क्या क्या, सबसे पहले देखो, सांस लेते हैं, नंबर 1, ये फर्स्ट पेज में है। तो सांस लेना भी क्या हो गया? बोलो ना, रासायनिक अभिक्रिया। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। भोजन, देखो, भोजन पकाया जाता है, हम लोग घर में भोजन पकाते हैं ना, अभी नहीं बोले आलू और बैगन का सब्जी लेके पकाएंगे, तो वो भी क्या होगा? बोलो ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 गो है, पर यहाँ पे पूरा है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 गो है।
पहला हो गया हम लोग सांस लेते हैं, ये भी रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं श्वसन, इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पिरेशन। उसके बाद हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, मतलब हम लोग हमारा शरीर डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, भोजन को पचा लेता है, तो वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। फिर भोजन को पकाना, ठीक है, भोजन पकाया जाता है, हम लोग घर में पकाते हैं, वो भी क्या होता है बोलो ना, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखो अंगूर का क्वीन हो जाना, हाँ, अंगूर का क्वीन हो जाना का मतलब अंगूर क्या होता है? किशमिश हाँ, तो कैसे क्या हो अंगूर जाता से है? बनता है? हाँ, मेरा सुखा के नाश्ते से किशमिश खाई है, खीर वगैरह बनाते हैं, दही है ना, डालते हैं ना। अंगूर को सुखा दो, वो रख दो, अपने आप हो जाता है, तेल होता है। अगर करी तब खाइए, करी जो नारियल का गोटा सुखा के बनाया जाता है, वो तुम भी सोचिए कि इसका भी तेल होता है, वो जानती है। कहते देखो अंगूर का भी कीमत हो जाना। उसको देखो लोहे का तावा, अब देखो पूरा कट्ठा भाषा लिख दिया ना, तावा, तावा मतलब हिंदी है, तावा को तवा ही कहा जाता है। अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। तो लोहे वाला सामान बोल रहा है कि खुला छोड़ देगा, फ्राई पैन। देखो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दो, एक खुद दूध को खुला छोड़ दो तो क्या बन जाएगा, दही। तो इतना सारा हम लोग का जीवन में रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या दही तो कौन पोका? हाँ हाँ, वायरस आता है, पोका नहीं इसको बोलते हैं, वायरस आता है। हाँ, वायरस को खाते हैं। तो वायरस हम लोग के लिए हानिकारक भी लाभकारक भी होता है। अब हर वायरस एक जैसा नहीं ना होता है। हाँ हाँ, सही बोले, दूध में कीड़ा है, हाँ, उसी कीड़ा को खाते हैं। तुम विश्वास नहीं करेगी, भले तुम उसको जानती है कि दूध में कीड़ा लगा तो दही बना, तो दही को खाते थे, कीड़ा है, जाने अनजाने में तुम लाखों करोड़ों कीड़ा हर दिन खाते हैं, ठीक है। हाँ, तुम ऐसे देखो रील्स वगैरह देखना, बहुत सारा खाने वाला चीज होता है ना, जूम करके दिखाते हैं कितना बड़ा कीड़ा वगैरह रहता है। हम लोग अपना नॉर्मल आंख से नहीं देख पाते उसको, पर रहता है। पानी पीते हैं ना, उसमें भी बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा है। ये जो हम लोग स्कूल में टंकी है ना, उसमें बहुत है। ऐसा जरूरी नहीं, उसमें भी रहता है, ठीक है। उसके बाद कोई मैगी खरीद के लाया, उसमें भी रहता है। चॉकलेट चाट चाट के खाता है ना, चॉकलेट में भी रहता है। समझ पाया? कौन लड़का और पानी